वो लोग हवाई जहाज में बैठते हैं और 2 घंटे में अपने शहर पहुंच जाते हैं। घर आकर सभी आराम करते हैं और रात को आरती, निशा, काजल जमा होकर बातें करती हैं। पता नहीं देवर जी ने उस गवार में क्या ही देख लिया। हाय, कितनी पसंद आ गई उनको वो गवार। मुझे तो शर्म आ रही है उस गवार को देवरान ही कहते हुए। सारी गलती ना हम तीनों की ही है। हमें भी अपना गांव घूमना था। अरे, गलती तो हम तीनों ने कर दी जो गांव की गवार ले आए। उस दिन हम गांव ना घूमने जाते तो देवर जी अकेले खेत खलिहान ना घूमने जाते और ना ही उसको ये बेवकूफ दिखाई दे जाती। आरती, पूजा, काजल आपस में बात करते हुए उस दिन को याद करती हैं जिस दिन वो लोग गांव पहुंचे थे और अकेला रवि खेत बगीचे देखने के लिए जाता है, जहां उसे एक बड़े और मोटे सांप पर नजर पड़ती है। अपने सामने सांप देख करके रवि के होश उड़ जाते हैं। वो बेहोश हो जाता है और उसी खेत में पूजा घास काट रही होती है और जब वो रवि को बेहोश देखती है तो बड़ी मुश्किल से रवि को होश में लाती है। आप कौन हैं? आप कहाँ से आए हैं? अब तबीयत तो ठीक है ना आपकी? अरे, गांव में तो ऐसे सांप नजर ही आते रहते हैं। अब भला सांप को देखकर ऐसे कौन बेहोश होता है? मैं गांव पहली बार आया हूँ और मैंने सांप भी पहली बार देखा है। क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ सकती हो? मैं पास की हवेली में ही रहता हूँ। रवि की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए पूजा अपने कंधों पर सहारा देकर के रवि को हवेली तक ले जाती है, जहाँ शांति और विनोद उसे उसके बारे में पूछते हैं। मेरा घर तो यही पास में है ना। मेरे पिता का नाम मुकेश है और मेरी माता जी की तबीयत बहुत खराब रहती है, इसीलिए घाट काट करके मैं बेच देती हूँ, 2 पैसा कमा लेती हूँ। क्या कहा तुमने? तुम मुकेश की बेटी हो? अरे, मुकेश तो मेरा जिगरी यार है। मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो। विनोद रवि और शांति को लेकर पूजा के साथ उसके घर जाता है, जहाँ वो बीमार आशा और मुकेश को देख उनसे कहता है, दोस्त, इतने सालों बाद तू। अरे देख, मेरी जवान बेटी की शादी नहीं हो रही है। मैं और मेरी बीवी मरने के कगार पर है। अगर हमें कुछ हो गया तो हमारी बेटी को कौन देखेगा? मैं समझ सकता हूँ दोस्त, जवान बेटी घर में हो और माँ बाप बीमार हो तो न चैन से जी पाते हैं न मर पाते हैं। पर तू फिक्र मत कर, मैं अपने बेटे से कराऊंगा तेरी बेटी की शादी। तेरी बेटी ससुराल में बहुत खुश रहेगी। तूने साबित कर दिया तू मेरा सच्चा मित्र है। मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। विनोद पूजा का रिश्ता अपने बेटे से तय कर देता है और जब वो इस बारे में रवि और शांति से बात करता है तो वो लोग भी शादी के लिए हाँ कर देते हैं और बहुत जल्द पूजा रवि की शादी हो जाती है। अरे, आखिर तुम तीनों नंद भाभी के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है? अपनी मंडली में मेरी सबसे छोटी बहू को भी शामिल कर लेती, वो नहीं आई।